अंदर से ज़िंदा है और हमारे दिमाग कायम है। अगर देखें तो यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग जो है वो जमा हुए हैं, एहतजाज हो रहा है लिबर्टी मार्केट के अंदर और बहुत सारी जगहों को भी जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। इंडिया में जो बेइज्जती हुई है, जो लानतें इन पे डाली गई हैं, वो सबके सामने ही है। इनकी तो इज्जत ही नहीं है, ना मुल्क में इज्जत है ना बाहर इज्जत है। भारत जो है टेररिस्ट स्टेट है। टेररिस्ट स्टेट तो भाई हम बन गए। टेररिस्ट स्टेट तो हमारे मुल्क के लोग हमारे मुल्क को बना दिया टेररिस्ट स्टेट। गुज़िश्ता दिनों में अगर देखें तो बिलावल साहब ने इंडिया का विजिट किया था, उसको भी किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे उस पर? उनके साथ तो वो हुआ जो उनके साथ होना चाहिए था। वो डिज़र्व करते थे कि और कोई ऐसा सरबराह जो इंडिया से पाकिस्तान आया हो, मानने के लिए माना हो कि भाई एक आप आए हमारे पास, उसने आके जो उनके साथ सलूक किया है वो भी देखने वाला है। टेररिज्म इंडस्ट्री क्या, अब आप देख लें इस मुल्क के साथ अब जो भी कुछ हो रहा है इसका वाहिद जिम्मेदार एक आर्मी चीफ, एक ये शहबाज शरीफ और एक राना सनाउल्लाह और ये पूरी पीडीएम का जो सर्कल है, वो इनके सारी इस कियोस्क के रिस्पॉन्सिबल वो हैं। हालात नहीं रहते हैं तो क्या फ्यूचर है फिर? हालात श्रीलंका जैसे हालात हैं और वही होगा जो श्रीलंका में हुआ। लोगों ने मार मार के इनका वो असर करना है जो श्रीलंका की आवाम ने उनके हुक्मरानों के साथ किया। क्या बिलावल साहब को वहाँ जाके कश्मीर की बात करनी चाहिए थी? उनको क्यों करनी चाहिए थी? वो अपने मुल्क में रह के अपनी माँ का केस तो लड़ नहीं सका, तो वो पाकिस्तान क्या लेने गया? पाकिस्तान का केस कैसे लड़ लेगा वो? उससे पहले ये तो पूछ लेना बंदा कि तेरी माँ की नंगी तस्वीरें जहाज़ में से नवाज शरीफ ने नीचे फेंकवाई थी, तो उसी के साथ बैठ के एक टेबल पे खा भी रहा है और हाथ भी मिला रहा है। करंट टाइम में भारत कितना आगे निकल गया? भारत ने तो देखे कहाँ से कहाँ निकल गया, उसको तो वो हमारे से डबल मजबूत हो गया। कहाँ से कहाँ उनकी आवाम पहुँच गई, कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आज भी हमें यही बताया जा रहा है। आज भी हमें यही बताया जा रहा है कि भारत जो है टेररिस्ट स्टेट है। टेररिस्ट स्टेट तो भाई हम बन गए। टेररिस्ट स्टेट तो हमारे मुल्क के लोग हमारे मुल्क को बना दिया टेररिस्ट स्टेट। हम तो पूरा अमन एहतजाज जो करने निकले थे, हमें देख लें आज हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ठीक है, फिर हम ये लोग भी डिजर्व करते हैं व्हाटएवर कम्स। लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने अपना वज़ीर ख़ारजा भेजा है और इन मालूमात के बजाय तो उन्होंने बेइज्जत करवाया, वो सबको जलील करा रहे हैं। आप देख सकते हैं ओवरऑल सारी आवाम जलील हो रही है। क्या इंप्रेशन जा रहा है पूरी दुनिया में? आपको गिरफ्तार कर लिया है, पूरा एहतजाज हो रहा है, पूरा पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया गया है। तकरीबन कोई गली कूचा या कोई चौक ऐसा नहीं है जो ब्लॉक ना हो। मुल्क के हालात तो पहले ही बहुत बुरे हुए हैं, लेकिन इनके साथ यही होएगा। इसके अलावा कोई हल नहीं था। आवाम को निकलना ही था। ये निकलेगी तो ये लोग अंदर जाएंगे, अदरवाइज़ ये छावनियों के अंदर तभी जाएंगे जब आवाम निकलेगी। और आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के लोग छावनियों की तरफ मूव कर रहे हैं और इस टाइम तकरीबन कैंट एरिया सारे बंद है। इन्होंने पाकिस्तान को एक जगह मजाक थोड़ा बनाया है, इन्होंने तो जगह जगह बनाया है। जहाँ जगह जगह शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता है, चाहे वो सऊदीया चाहे चाइना जाए चाहे तुर्की जाए, वो तो अपने सिर्फ कारोबार के सिलसिले में जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मुलाकातें। शहबाज शरीफ अभी देखा उन्होंने जिस तरह से अपनी बच्ची को लेके जाके वो प्रिंस चार्ल्स के वो जो ताजपोशी थी वहाँ पे गए हुए थे। तो ये तो जलील करा रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी को जलील करा रहे हैं। और ये इस सब जलालत के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। इनकी कोई औकात नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं है। ये जरदारी ये तो गुंडे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या करने आए हैं इधर? मैं जी प्रोटेस्ट करने आया हूँ अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ इमरान खान, तो जो कि मैं समझता हूँ कि एक बिल्कुल गैर जमहूरी और गैर कानूनी तरीके से ये अरेस्ट किया गया है। अगर कोई प्रॉब्लम था भी तो जिस तरह कल मशवरा दिया गया था कोई कानूनी रास्ता प्रॉपर अपनाया जाता है, तो इस केस में भी कानूनी रास्ता अपनाया जाना चाहिए था। सर बहुत सारी बातें आ रही थी कि आज नहीं कल हो जाएंगे। आज फाइनली वो दिन देखने को आ ही गया, वो बदनसीब दिन जिस दिन मतलब उनको गिरफ़्तार किया गया है। क्या हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए ये तो सब वाज़ेह है, हालात किस तरफ है। बेसिकली कानून है ही नहीं, किसी नाम के जो कानून होता है कोई अमल नहीं करता उसके ऊपर पाकिस्तान में। सिर्फ गरीब। बिलावल साहब पिछले दिनों गोवा गए थे, क्या लगता है कितना कामयाब विजिट था वो? मेरा ख्याल है मैं उस पर खान साहब की तायद करूँगा कि इनको वहाँ जाना नहीं चाहिए था। दो के जो इन्होंने बात की थी उससे पहले वो वही बात थी कि जी जब तक इंडिया कश्मीर का जो स्टेटस है वो बहाल नहीं करता तब तक हम उनसे कोई बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि इनको जाना नहीं, लेकिन मेरा यही ख्याल है कि जाना नहीं चाहिए था फ़िलहाल उनको वहाँ पे जाके अपना मजाक खुद उड़वाया। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें तो क्लियर ही नहीं है पाकिस्तान में कि किसने भेजा और वो कैसे गए, क्या सब सेम पेज पे थे या नहीं थे, तो वो डिसीजन किस एक का था या सब का था। लेकिन ऑल दैट मैटर इज़ के बहुत मायूस कुन हालात हैं, कोई कानून नहीं है और ना उसके ऊपर कोई अमल दरामद कर रहे हैं जो कि जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर खान साहब आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ यार, इस गिरफ्तारी पे अब हम क्या कर सकते हैं। ये तो अल्लाह ताला की जो है ना वो एक रज़ा है
तो इस पे हमारे इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है। जिनके इख्तियार में है वो वैसे आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। तो अब तो हमारी सिर्फ कोशिश ही है, जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है ना, तो तब तक ये इस तरह की बेइज्जती होती रहेगी। प्रॉब्लम इज़ डैट ये है। और रही बात ये कि पहले नंबर पे हम मुसलमान हैं, दूसरे नंबर पे हम बेइत्तेफाक नहीं है, तो हम यूनिटी नहीं है, ऐसे यूनिटी कौम नहीं है। तो इस वजह से तो दुश्मन भी फ़ायदा उठाता है और इसी तरह ये बाकी लोग भी उठा रहे हैं। बहरहाल दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप अगर यही हालात रहते हैं तो? फ्यूचर तो अभी टफ है, लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहे तो फिर इंशाल्लाह मामला बेहतर हो सकते हैं, लेकिन नज़र अभी कुछ नहीं आ रहा। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? एहतजाज के अंदर आप आई हुई हैं। गिरफ्तार नहीं किया, अगवा किया। जी जी। इसे गिरफ्तारी नहीं कहते, इसे अगवा करना कहते हैं। जब किसी को अगवा करते हैं ना तो इस तरीके से करते हैं। एक इंसान खुद चल कर आपके पास आ रहा है हाज़िरी के लिए, अपनी जो उसके केस थे उसकी सुनवाई के लिए, तो फिर आपका क्या काम बनता है कि आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं? एक मुल्क का साबिका वज़ीर आज़म जिसे आप गिरबान से पकड़ रहे हैं, जिसे आप घसीट रहे हैं, जिसके साथ वकीलों को आप मार रहे हैं, क्या ये इंसाफ है? ये कानून है? तो बिलावल भुट्टो ने अभी पिछले दिनों गोवा का दौरा किया था और पूरा मजाक उड़ा है पाकिस्तान का, कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, इंडिया में जो बेइज्जती हुई है, जो लानतें इन पे डाली गई हैं, वो सबके सामने ही है। इनकी तो इज़्ज़त ही नहीं है, ना मुल्क में इज़्ज़त है ना बाहर इज़्ज़त है। तो बेचारे 2 टके के लोग हैं, पता नहीं किसके कहने पे, किसके पीछे इनके सपोर्टिव हाथ है। एक सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी के लीडर को उठा लिया जाए, आपका ख्याल कहता है कि ये पॉसिबल है? बदनामी तो पाकिस्तान की होती है एट द एंड। पूरे मुल्क में ये कहा जाएगा कि ये पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है, आज़ाद कश्मीर वाली और अफगानिस्तान वाली और रूस वाली और इसराइल वाली, यही सारी सूरत हाल है। क्या बिलावल साहब को वहाँ जाके कश्मीर की बात करनी चाहिए थी? उनको क्यों करनी चाहिए थी? वो अपने मुल्क में रह के अपनी माँ का केस तो लड़ नहीं सका, तो वो पाकिस्तान क्या लेने गया? अब पाकिस्तान का केस कैसे लड़ लेगा वो? उससे पहले ये तो पूछ लेना बंदा कि तेरी माँ की नंगी तस्वीरें जहाज़ में से नवाज शरीफ ने नीचे फेंकवाई थी, तो उसी के साथ बैठ के एक टेबल पे खा भी रहा है और हाथ भी मिला रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या करने आई हुई हैं? हम जी खान साहब के साथ हैं और हम सब उनकी स्ट्रेंथ और एक तरह से हम इत्तेहाद शो करने आए हैं कि हम इस पाकिस्तान, इस मुल्क को बचाने के लिए एक वाहिद उम्मीद की किरण है, वो है खान साहब। हम खान क्या लगती है आज खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया है और गुज़िश्ता दिनों में जो बिलावल साहब ने गोवा का विजिट किया है वो भी आपके सामने है, कुछ कहना चाहेंगे उस पर? हम जी किसी चीज़ को अहमियत नहीं देखते। हम ये समझते हैं कि खान साहब का होना इस मुल्क के लिए बेहतर है। साजिश होती रहे, हम सब उनके साथ हैं, इंशाल्लाह हम उनको वापस लेके आएंगे। हालात अगर यही रहते हैं तो क्या मुस्तकबिल क्या है? हमारा मुस्तकबिल ये है कि कभी भी प्लेट में रख के आपको चीज़ नहीं मिलती। जो कौमें आज बनी है, जो कौमें आज कामयाब हैं, उन्होंने स्ट्रगल की है और हम वो जदोजहद करेंगे, हमारा हक है। खान साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी कि बिलावल साहब को भारत जाना ही नहीं चाहिए था। देखिए, वो खान साहब का एक आज़ादाना ओपिनियन है, उस पर ज़ाहिर है वो एक विजनरी आदमी है, इस जाहिल कौम से वो बहुत ऊपर है, उनका ख्याल बिल्कुल ठीक था। लेकिन अब की सिचुएशन देखते हुए खान साहब को अंदाज़ा था कि गिरफ्तारी होगी। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनको वापस लेके आएँ। खान साहब ने कहा था एक खान को ख़त्म कर दोगे, मैं 100 खान पैदा कर चुका हूँ, तो किस किस को रोकेंगे सर? खारजा पॉलिसी पे भी अक्सर वो अपने जलसों में बात करते रहे, क्या लगता है कितना आगे निकल गया भारत? बात यह है कि कौम को शऊर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस शऊर की वजह से हम हैं। आज़ादाना खारजा पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते वक्त टाइम लगेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये सब इधर ही है। इसका मतलब कि हम अंदर से ज़िंदा हैं और हमारे दिमाग कायम है। हमने उनकी विजन को समझा है। हम अंदर से ज़िंदा हैं और हमारे दिमाग कायम है। अगर देखें तो यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग जो है वो जमा हुए हैं, एहतजाज हो रहा है लिबर्टी मार्केट के अंदर और बहुत सारी जगहों को भी जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है।